गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग एक साथ ही बोल देता हूं, या फिर अलग अलग बोलूं, नाराज नहीं हो जाना। ठीक है। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित है। उसको अपन करेंगे एक एक देख के। ठीक है ना। स्टार्ट करें आज की प्रश्नोत्तरी। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। रुक्मणी जी नमस्कार, अनु जी नमस्कार, पूजा जी, रामलाल जी, प्यारा किसान, अंश भालेरी, नंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार प्रसाद, सभी नंद किशोर, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक जरूर कर दे और शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना। शेयर कर दो, एक बार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो। चलो जल्दी से कीजिएगा, फिर अपन प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है ना। चलो राजू जी गुड इवनिंग। आई लाइक स्टार्टिंग म्यूजिक। अच्छा, अच्छा है, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है मित्रों कि रामदेव जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का, कृष्ण का, विष्णु का, शेषनाग का। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है, तो जल्दी से जवाब दीजिए कि किसका अवतार माना जाता है। रामलाल जी ने बी दिया है, नंद किशोर ने बी दिया है, धर्मेंद्र ने बी दिया है, राजू ने बी दिया है। ठीक है ना। चलो और लोग भी दो भाई, जवाब तो आना चाहिए सबका। चलो प्यारे साथियों, जिन्होंने बी दिया है उनका राइट आंसर है। ठीक है। चलो अब कुछ और देवताओं की लोक देवताओं की बात करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी किसके अवतार है प्यारे साथियों? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और पाबू जी लक्ष्मण के। कौन है? पाबू जी। पाबू जी किसके? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और इसमें अपन और देखें प्यारे मित्रों, तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको? देवनारायण जी को। देवनारायण जी हैं, इनको किसका माना जाता है? विष्णु का अवतार। लक्ष्मण का हो गया पाबू जी, और कृष्ण का हो गया रामदेव जी, और कल्ला जी को शेषनाग का। किनको? कल्ला जी। कल्ला जी को किसको? शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखने कि कौन सा किसका अवतार है। ठीक है ना। बी मेरा फर्स्ट कमेंट बिल्कुल। तो रामदेव जी है प्यारे साथियों, वो कृष्ण के अवतार है। पाबू जी है वो लक्ष्मण के अवतार है। और विष्णु है, सॉरी देवनारायण जी हैं वो विष्णु के अवतार है। और कल्ला जी हैं वो शेषनाग के अवतार है। सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अपन एक सारणी देख लेते हैं कि पंचपीर कौन कौन से हैं। एक तो लोक देवता किसको कहते हैं? लोक देवता, लोक देवता कहेंगे किसको? कि प्यारे साथियों, जो समाज के अंदर विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो सामाजिक काम करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता था, उसको व्यक्तियों ने पूजना शुरू कर दिया और वही लोक देवता हो गया। किसी भी तरह से मान लो कि उन्होंने समाज सेवी, अपन उनको कह सकते हैं आज के रूप के अंदर, उन्हीं को लोक देवता माना गया, उन्हीं की अपन पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर अच्छे काम किए थे, इसलिए वो लोक देवता के रूप में पूजे गए थे। ठीक है ना। चलो सोनू जी, पूजा जी, गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन पे आइए। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों अपना और कि पंचपीर कौन कौन से हैं। ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर 5 लोक देवता हैं, उनको पंचपीर बोला गया है मित्रों। ठीक है। और जब मक्का मदीना से यहां पे पीर आए और जब इनके चमत्कार देखे अपने पीरों के, अपने पंचपीरों के, तो उन्होंने कहा कि हम आप पीर नहीं हो, पीरों के पीर हो। क्या हो? पीरों के पीरो, अर्थात उन्होंने इनको गुरु मान लिया है। और मुस्लिम समुदाय है वो इनको पूजता है और इनको पीर मानकर पूजता है। क्या मान के पूजता है? पीर मानकर। ठीक है। तो 5 पीर कौन कौन से हैं? 5 पीर कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? तो उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। 5 पीर कौन कौन से हैं? चलो पांचों पीरों को देखते हैं। पीर, 5 पीर अपने हिंदू धर्म के अनुसार। तो प्यारे साथियों, आप सबको पता है रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। ये पारे साथियों अपने पंच पीर हैं। ठीक है। 5 पीर हैं। अब इसके अंदर हमेशा कंफ्यूज करने के लिए किसको पूछा जाता है? तेजाजी को। किसको? तेजाजी को डाल दिया जाता है। और तेजाजी है वो पंच पीर के अंदर नहीं आते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो रामदेव जी, गोगा जी, पबजी, मिहिर जाति के मुस्लिम पूछते हैं, सभी मुस्लिम पूछते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2। सुगन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़बू जी सांखला, देवनारायण जी,
पाबूजी, मामादेव। चलो जल्दी से बताइए कि सुगुण शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे? जिन्होंने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना यार? इतना तो कर ही सकते हो, कर दिया करो। सुगुण शास्त्र के ज्ञाता, कमेंट आने जाने चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाक से जवाब बताइए। जवाब दो जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे मित्रों, आप लोगों के जवाब तो दुर्गा शर्मा ए, नंद किशोर ए, और लोग भी दो भाई जवाब। अंश ए, पूजा जैन ए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों कि इसका राइट आंसर है क्या है। तो पहले साथियों, हड़बूजी सांकला है, वो सुगन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। उनको सुगन पता चलता था कि कहां पे जब चिड़िया बैठी है तो क्या सुगन होता है, कहां से कौन से पक्षी के पास से निकलने से उसकी आवाज से पता लगा लेते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, या कौन से पशु के किस साइड से निकलना है। ये इस प्रकार के सुगन ये मानते थे और इनको बताते थे लोगों को, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, हड़बूजी की बात करते हैं मित्रों कि हड़बूजी सांकला, पहले साथियों इनका जन्म हुआ था बुंडोल नागौर, ठीक है। जन्म कहां पे हुआ? बुंडोल नागौर में हुआ था, बुंडोल नागौर जिले के अंदर, ठीक है। बुंडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ प्यारे साथियों। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला, ठीक है। और इनका वाहन था प्यारे साथियों शियार। क्या था? शियार। शियार समझ गए, खेतों के अंदर होता है पश्चिमी राजस्थान में शियार, ठीक है। और इनका जो जोधपुर में रामदेव जी की समाधि लगी उसके 8 दिन बाद में इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। 8वें दिन समाधि ले ली थी रामदेव जी के बाद में इन्होंने। कहां पे इनकी समाधि प्यारे साथियों? तो जोधपुर का एक गांव है बैगठी गांव। कौन सा? जोधपुर का एक गांव है, कौन सा? जोधपुर जिले के अंदर बैगठी, इस गांव के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है हड़बूजी की, ठीक है ना। चलो, और हड़बूजी है वो पंगु गायों के लिए गाड़ी से हरा चारा लेके आते थे, ठीक है। पंगु जो गाय होती थी या विकलांग गाय होती थी उनके लिए गाड़ी से, बैलगाड़ी से क्या लाते थे? चारा लाते थे। क्या लाते थे? चारा। ये गायों की सेवा करते थे। तो प्यारे साथियों, जन्म बुड़ौल नागौर के अंदर, रामदेव जी के मौसेरे भाई, वहां इनका सियार है। और 8वें दिन के रामदेव जी ने जो समाधि ली तो उनके 8वें दिन के बाद में किसने समाधि ले ली थी? हड़बूजी सांकला ने। और जोधपुर बैगठी में इनकी समाधि बनी हुई है। और जो पंगु गाय होती थी, विकलांग गाय होती थी, उनके लिए ये चारा लाते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3। गुर्जरों के आराध्य देवता कौन से हैं, यह आपको बताना है। गुर्जरों के आराध्य देवता बताइए। हड़बूजी, देवनारायण जी, मेहाजी मांगलिया, पाबूजी। फटाक से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जितना जल्दी जवाब उतने जल्दी क्वेश्चन। गुर्जरों के आराध्य देवता। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों बी है। क्या है? बी है। आप लोग जवाब दे सकते हो, इतने में पानी पी सकता हूं। ठीक है, गुर्जरों के आराध्य देवता कौन से प्यारे साथियों? देवनारायण जी। तो देवनारायण जी की बात करते हैं तो विष्णु के अवतार माना जाता है। विष्णु के अवतार, किसके अवतार? पहले बता दिया था पहले क्वेश्चन के अंदर कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और गुर्जरों के आराध्य देवता है। जन्म कब हुआ? 1300 में, 1300 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1300 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। विष्णु के अवतार है प्यारे मित्रों। और इसके अपन और बात करें आगे चले तो इसके अंदर आसींद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पे? आसींद भीलवाड़ा। यह ध्यान में रखिएगा, आसींद भीलवाड़ा इस बार पूछा जा सकता है, आसींदवाड़ा, ठीक है ना। तो जन्म 1300 ईस्वी, क्योंकि पिछली बार इसके आसपास से क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? उदय सिंह। मूल नाम क्या था? उदय सिंह।
मूल नाम क्या था? उदय सिंह इनका मूल नाम था। ठीक है, माता का नाम क्या था? शेडू खटियानी। माता का नाम है शेडू खटियानी, शेडू खटियानी। ठीक है, खटियानी लिख दो या खटियानी लिख दो, एक ही बात है। माता जी का नाम। पिता का नाम स्वाई भोज। क्या नाम था? स्वाई भोज। पिता का नाम है स्वाई भोज था। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। और पत्नी का नाम क्या था? पिंपल दे। पत्नी का नाम क्या था? पिंपल दे। पीपल दे। ठीक है, तो गुर्जरों के आराध्य देवता देवनारायण जी, पत्नी का नाम पीपल दे, और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जन्म 1300 ईस्वी में आसीन भीलवाड़ा में हुआ। मूल नाम इनका उदय सिंह था, माता का नाम शेडू खटियानी था, और पिता का नाम स्वाई भोज था, पत्नी का नाम पीपल दे हो गया। ठीक है, और इनका जोड़ा क्या घोड़ा है वो लीलाधर कहला। घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर। घोड़ा लीलाधर, ये भी ध्यान में रखिएगा। आजकल घोड़े पूछ लेते हैं, घोड़े हाथी, इनका मूल नाम, घोड़ों के भी मूल नाम है हो गए, इसलिए सारे के सारे ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलो और बात करते हैं। तो देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कहां पे हैं? देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। प्रमुख मंदिर, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, ये पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे मंदिर पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोटा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा कहां पे है? गोटा दड़ावत, ये कहां पे है? आसिंद भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा के अंदर है, गोटा दड़ावत गांव के अंदर है इनका मंदिर बना हुआ देवनारायण जी का। ठीक है, चलो। और देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर, देवधाम है। ठीक है, ये कहां पे है? जोधपुरिया टोंक के अंदर। ये इनके प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी के। ठीक है ना? तो देवधाम है, जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। कौन सा? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ है वो इनका मंदिर है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। चौथा मंदिर है प्यारे साथियों इनका नंगला जहाज भरतपुर। नंगला जहाज भरतपुर के अंदर, ये इनके प्रमुख मंदिर है। किसके? देवनारायण जी के। सारे के सारे मंदिर याद रखिएगा। एपी खरडिया, आज बेटी का बर्थडे है, आपकी बेटी को हैप्पी बर्थडे, उसको बहुत बहुत बधाई कि वो जीवन में आपकी तरह ही आगे बढ़े और आपके पद के ऊपर चले। ठीक है, और 5 रुपए की टिकट जारी की थी देवनारायण जी के ऊपर, यह भी इसमें नोट कर लीजिएगा। कब? 1992 के अंदर। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ आपको पहले बताया था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ किसकी? देवनारायण जी की, और सबसे छोटी किसकी? देवनारायण जी की। ठीक है, सबसे छोटी। और 5 रुपए का डाक टिकट है, कब जारी हुआ? 1992 के अंदर इनके ऊपर जारी हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं मित्रों। तो और देवनारायण जी की डाक टिकट है वो फड़ के ऊपर जारी हुई थी। किस पे हुई थी? ये 1992 वाली फड़ के ऊपर जारी हुई थी। किस पर? फड़ के ऊपर। लेकिन 2011 के अंदर, कब है? 2011 के अंदर, कब है? 2011 के अंदर देवनारायण जी की फोटो के ऊपर जारी हुई थी। देवनारायण जी की फोटो के ऊपर 2011 में। और फड़ के ऊपर कब हुई थी? 1992, 5 रुपए का डाक टिकट। ठीक है, चलो आगे चले या फिर यहीं रुके? चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो इनकी फड़ बांची जाती है ना वो जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र है, उसके द्वारा इनकी फड़ का गायन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, यह आपको बताना है। सबसे लोकप्रिय फड़, चलो बताइए, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? चांदी की फड़। चांदी की फड़ किसकी है, देखना पड़ेगा। चलो बताइए कि सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किस लोक देवता की है, यह आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। दुर्गा शर्मा बी, और लोग भी जवाब दो। राजू ए, और लोग भी आने दो जवाब।
सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, यह आपको बताना है। अनु ए, रमेश रेशमा एक। चलो क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे मित्रों। इसका राइट आंसर है वो है पाबू जी। हर घर के अंदर शायद ये फड़ बची होगी जिनके घरों के अंदर ऊंट को पाला जाता है या ऊंट रखा जाता है। उस हर घर के अंदर शायद ने कभी प्राचीन टाइम से लेके आज तक कभी न कभी फड़ बांची गई है पाबू जी की। ठीक है, क्योंकि जहां पे ऊंट होता है, ऊंट बीमार होता है, बीमार होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, फड़ बोलते हैं। जैसे घर में अंदर किसी कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो राती जोगा बोलते हैं, जागरण बोलते हैं, किसी देवता की ओट लेते हैं, ठीक है ना, कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। उसी तरह ऊंट जब बीमार पड़ जाता है या फिर जब कोई और कारण हो जाता है तो क्या करते हैं, पाबू जी की फड़ बोलते हैं। और उसी फड़ के आधार पर पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, क्योंकि सब जगह गाई जाती है और बचाई जाती है। पाबू जी लॉक कर दो, कर दिया। ये टॉपिक तो करवा दिया था आपने, नहीं ये करवाया नहीं था, ये लोक देवता है, ठीक है ना, लोक देवताओं की बात कर रहे हैं, लोक देवताओं वाला टॉपिक थोड़ी करवा दिया था, नहीं करवाया लोक देवता, ठीक है ना। चलो वो तो अपन ने क्या पढ़े थे, अपने रीति रिवाज वगैरह या फड़ वगैरह ये पढ़ लिए होंगे। ऊंट बीमार होने पर, हाँ बिल्कुल ऊंट। चलो ये प्यारे साथियों लक्ष्मण के अवतार थे, किसके, लक्ष्मण के। किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन है, पाबू जी। और मित्रों राव सिंहा के वंशज थे, किसके, राव सिंहा के वंशज थे, किसके, राव सिंहा के वंशज थे। कौन है, पाबू जी है वो राव सिंहा के वंशज थे, ठीक है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, पाबू जी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या, ऊंट का प्रवेश इन्होंने करवाया था, ठीक है। किसने, पाबू जी ने करवाया था, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्या किया, जो ऊंट थे वो रायका और रेबारी जाति को दे दिया था, ठीक है। रायका और रेबारी जाति को इन्होंने क्या किया, रेबारी जाति को इन्होंने, ये ऊंट है वो दे दिए थे। और उसके बाद में रायका और रेबारी है दोनों ऊंट पालक जातियां बन गई थी, ठीक है। और जब ये बीमार पड़ जाता है तो पाबू जी की फड़ बचवाते हैं। चलो 1273 के अंदर जन्म हुआ था पाबू जी का। कब है, 1273 के अंदर। कब है, 1273 के अंदर जन्म हुआ था। और कहां हुआ था, कोल्लूमठ गांव जोधपुर के अंदर। कहां पे, कोल्लूमठ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। वीर धरा है जैसे इसने ऐसे बालक को जन्म दिया। पिता का नाम क्या था, धांधल देव राठौड़। क्या था, धांधल देव राठौड़। पिता का नाम है धांधल देव राठौड़। पिता का नाम है धांधल देव राठौड़। माता का नाम प्यारे मित्रों कालदे था। क्या नाम था, कालदे या कलमदे, कालदे या कलमदे इनकी माता का नाम था। क्या नाम था, कलमदे या कालदे इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। और पाबू जी ने अपनी सिस्टर की शादी कहां करवाई थी, जायल नागौर के जागीरदार थे जिंदराव खिंची, ठीक है। जायल नागौर, जिंदराव खिंची, ठीक है। बहन की शादी, किसकी शादी, बहन की शादी जायल नागौर जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव था वो पाबू जी का क्या था, जीजा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे साथियों। और पाबू जी ने सुप्यारदे से ब्याह किया था। पत्नी का नाम क्या था, सुप्यारदे। क्या नाम था, सुप्यारदे से शादी की थी। किसने, पाबू जी ने, ठीक है। ये इतने फैक्ट हो गए, ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। 2096 है क्या, नहीं ये 2073 है, ये याद में रखिएगा। 1273 है, ये ऑथेंटिक बुक का अपने पास पैराग्राफ है, ठीक है ना। चलो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक बार और देख लो कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की है। और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राव सिया के वंशज थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रायका और रेबारी जाति को इन्होंने ऊंट पालक जातियां बना दिया और भविष्य के अंदर रायका और रेबारियों को ऊंटों के पालन के लिए ही जाना जाता है। जन्म 1273 के अंदर कोल्लूमठ जोधपुर में हुआ। पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था। माता का नाम कालदे और कलमदे, दोनों में से एक कोई भी रख लेना। और पत्नी का नाम क्या था, सुपारदे। और इन्होंने क्या किया था कि जायल के जिंदराव खिंची है उनके साथ अपनी बहन की शादी की। और जिंदराव खिंची है वो कोई चारणी थी, उसके क्या कर लेता है, गाय चुरा लेता है और वचनबद्ध होने के कारण उसका वध करना पड़ता है। किसको, पाबू जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा कि पाबू जी राठौड़ निम्न में से किस जाति के आराध्य देव हैं, यह आपको बताना है। भीलों के, नायक जाति के, रायका जाति के या उपयुक्त सभी। चलो जल्दी से बताइएगा।
अनु जी इतना कैसे हंसे सुप्यार के नाम पे? बोपा राउंड अता बजाते हैं, बिल्कुल बोपा राउंड अता बजाते हैं। वेरी गुड। जबान जब जवाब आने चाहिए सभी के। बाबूजी राठौड़ निम्न में से किस जाति के आराध्य देव हैं? वेरी गुड, सभी जवाब दो, देखता हूं आप लोगों को मैं। जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए। देते जाइए, देते जाइए। 4.5 फेरे, हाँ बिल्कुल, चलो बात करते हैं 4.5 फेरों की भी। चलो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी है, अर्थात बिलों के भी हैं, नायक जाति के भी हैं और रायका जाति के भी हैं। तीनों के तीनों जातियां हैं, उनके आराध्य देव कौन है? बाबूजी उनके आराध्य देव हैं। ये आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी तो बताया है, तभी तो बताया है, अभी तो बताया, तो आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। कि बाबूजी हैं वो किस जाति के आराध्य देव है? भिलों के भी हैं, नायक जाति के भी हैं और रायका जाति के आराध्य देव। इन्हें तीनों जातियों के क्या हैं? आराध्य देव हैं। अपडेट हो जाइए, कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। चलो पाबूजी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो पाबूजी का प्रमुख मंदिर अपन ने देखा कोलूमठ गांव जोधपुर में था। कहां पे था? कोलूमठ जोधपुर के अंदर था। कब था? कहां पे था? कोलूमठ जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है ना? इसका प्रमुख मंदिर है। और मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है, ठीक है? ये अमावस्या है, ठीक है ना? ये नहीं लिखिएगा, ये गलत हो गया, ठीक है ना? चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और इनकी बात करें तो इनकी जो मूर्ति है वो अश्वरोही, ठीक है, घोड़े के ऊपर, रोही के घोड़े के ऊपर बैठी हुई इनकी मूर्ति है। और जो इनकी पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है, ठीक है? पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, बाएं ओर झुकी हुई है, ठीक है? चलो और बात करते हैं बाबूजी की। अन्य मंदिर कहां पे? और कोई मंदिर इसका बात करें तो आहड़ उदयपुर में इनका अन्य मंदिर है। कहां पे? आहड़ उदयपुर, ये इनका सेकंड मंदिर है, ठीक है? आहड़ उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता बताइए। और जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। कौन है? मेहर जाति के मुसलमान है, ठीक है? मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, वो इनकी पूजा करते हैं, ठीक है? मेहर जाति के मुसलमान, ठीक है? चलो, सबसे पुरानी फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? अपने बाबूजी की, ठीक है? सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय फड़ है। और नायक जाति के लोग हैं वो इनकी फड़ बांधते हैं, ठीक है? नायक जाति के जो बोपे होते हैं वो इनकी फड़ बांधते हैं। और वाद्य यंत्र वो कौन सा है? रावण हत्ता। रावण हत्ता है वो इनका वाद्य यंत्र है, ठीक है? रावण हत्ता इनका वाद्य यंत्र है। हाँ, टेढ़ी है, झुकी हुई और टेढ़ी हुई में अंतर है क्या? ठीक है ना? दाई और नहीं, सॉरी, बाई और, बाई और कर लो भाई, बाई और कर लो, हाँ बाई और कर लो, इसको बोलने में मिस्टेक हो जाती है, बाई और कर लो। बाई और जो पगड़ी है वो बाई और झुकी हुई है, ठीक है? और अश्वारोही इनकी लगी हुई है। और मेहर जाति के मुस्लिम इनको पूछते हैं और इनके क्या करते हैं? नायक जाति के बोपे हैं, इनकी फड़ मारते हैं रावण हत्या से। और कोलूमठ जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और इनकी अपने और बात क्या थी? अन्य मंदिर कहां पे है? आहड़ उदयपुर के अंदर है, ठीक है? और तीनों के तीनों है इनके क्या है? आराध्य देवता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आसिया जी ने क्या किया था? ये जो अपने पाबूजी हैं इनकी जो फड़ है उसकी बात कर रहे हैं। तो पाबूजी के जीवन के ऊपर पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोड़ जी ने। पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोड़ जी ने। किसने? आसिया मोड़ जी ने। पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? आसिया मोड़ जी। ये ध्यान में रखिएगा, आसिया मोड़ जी पाबू प्रकाश के लेखक हैं, ठीक है? चलो आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ पावड़े, चलो आगे चलो, खूब हो गया। क्वेश्चन पे आ जाइए कि जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है? फटाक से जवाब दीजिएगा। जाखड़ जाति के कुल देवता, जल्दी से। भूटिया जी, वीर बग्गा जी, मामादेव, बोमिया जी। चलो जल्दी से जवाब दो। जाखड़ जाति के
भील नहीं है। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं बूटिया जी, वीर बग्गा जी, मामादेव, भौमिया जी। जवाब दीजिएगा। बी बी बी, आने दो जवाब आने दो। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। चलो, इसका राइट आंसर है प्यारे बाल को वीर बग्गा जी। ठीक है, वीर बग्गा जी इनका राइट आंसर है। और प्यारे साथियों, इनका जन्म रीडी बीकानेर के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था जन्म में? रीडी बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पे? बीकानेर। और जाखड़ जाति जो जाट समुदाय के अंदर आती है गोत्र, उसके क्या है? ये कुल देवता है और उनके आराध्य देवता है। ठीक है, चलो प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन यहां पे नोट कर लीजिएगा। जितने भी लोक देवता है उनमें एकमात्र, जितने भी लोक देवता है उनमें एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी, जो क्या थे? कवि थे। रामदेव जी क्या थे? कवि थे। कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां। ठीक है, 24 बणियां लिख लो या बाणियां लिख लो। 24 बणियां नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। किन्होंने? रामदेव जी ने। ये नोटेट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है इनकी पुस्तक। ठीक है ना? सोनू जवाब दे, कहां गई? सोनू पे भरोसा नहीं क्या? वो एक आया था ना। चलो आगे चले मित्रों, इसके और बात करें। वीर बग्गा जी देख लिया, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मीणाओं के आराध्य देवता कौन है? भूरिया बाबा, वीर बग्गा जी, मामादेव, गोगा जी। मीणाओं के आराध्य देवता। मीणाओं के आराध्य देव कौन से हैं? भूरिया बाबा, वीर बग्गा जी, मामादेव, गोगा जी। चलो जवाब दो जल्दी से। मीणाओं के आराध्य देव भूरिया, वीर बग्गा, मामा, गोगा। मीणाओं के आराध्य देवता कौन से हैं? यह तो आप बता दोगे, आराम से बता दोगे। चलो, इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों भूरिया बाबा। कौन सा? भूरिया बाबा है, वो मीणाओं के आराध्य देवता है। इसके मंदिर की बात करें, मुख्य मंदिर की, तो नाना रेलवे स्टेशन पाली। ठीक है, नाना रेलवे स्टेशन पाली के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, नाना रेलवे स्टेशन है पाली। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान में रखिएगा। और मीणाओं के क्या है प्यारे मित्रों? आराध्य देव हैं। और इसकी सौगंध खाने के बाद में, भूरिया बाबा की सौगंध खाने के बाद में, भूरिया बाबा की कसम खाने के बाद में ये झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे कितनी बड़ी बात आ जाए। ठीक है ना? तो मीणाओं के आराध्य देवता कौन से हैं? भूरिया बाबा। ठीक है, और इनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते हैं। और नाना रेलवे स्टेशन पाली के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, मीणाओं के आराध्य देवताओं का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसात के लोक देवता कौन से हैं? मामादेव, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी। चलो बताइए फटाक से कि बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता मामादेव, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। चलो जल्दी से बताओ, फटाक से जवाब देते जाओ। हाँ नहीं खाते, नहीं खाते, मान लिया नहीं खाते। आने दो, अब क्वेश्चन का जवाब आने दो कि बरसात के लोक देवता मामादेव, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर कौन है? मामादेव। मामादेव है, वो बरसात के लोक देवता हैं। किसके? बरसात के लोक देवता हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। मामादेव को प्रश्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? मामादेव को राजी करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी? भैंस की बलि दी जाती है।
ये आप ध्यान में रखिएगा। किसकी बलि दी जाती है? भैंस की बलि देते हैं मामादेव को प्रसन्न करने के लिए, राजी करना पड़ता है। और मामादेव है, इनका मंदिर नहीं होता, मामादेव के मंदिर नहीं होते, ठीक है। तो क्या होता है? तो काष्ठ का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसको क्या बोलते हैं? काठ का तोरण है, ठीक है। और ये गांव के बाहर लगा हुआ होता है, ठीक है, गांव के बाहर लगा हुआ होता है। हमारी साइड तो नहीं पूजे जाते हैं, जहां पूजे जाते हैं वहां होता है, ठीक है। चलो, इनके मंदिर नहीं होते हैं। और मामादेव के जो घोड़े हैं, मामादेव के घोड़े, ठीक है, मामादेव का घोड़ा कहां पे मिलता है प्यारे साथियों? तो जालोर जिले का हरजी गांव में बनाए जाते हैं। कहां पे? जालोर जिले के हरजी गांव में। कौन सा गांव है? हरजी गांव के अंदर मामादेव के घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। जवाब दीजिएगा कि बरसात के लोक देवता मामादेव, मामादेव को राजी करने के लिए किसकी बलि देते हैं? भैंस की बलि देते हैं। और मामादेव के मंदिर नहीं होते हैं मित्रों, इनको काष्ठ तोरण इनका होता है, जो कि गांव के बाहर लगा हुआ होता है, ठीक है। और जो घोड़े हैं इनके, वो जालोर के हरजी गांव के अंदर बनाए जाते हैं, बरसात के देवता मामादेव के, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कि गोगा जी की ओल्डी कहां पे स्थित है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर, जाकोर, बालोतरा, बाड़मेर। चलो जल्दी से बताइए कि कहां पे है। बताइए बताइए, गोगा जी की ओल्डी कहां पे है? गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों कि इनकी जो गोगा जी की ओल्डी है वो आप सभी को पता है, किलोरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर, ठीक है। कहां पे? किलोरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर जिले के अंदर, ठीक है। कहां पे है? सांचौर, जालोर जिले, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, ठीक है। तो किलोरियों की ढाणी सांचौर, जालोर के अंदर इनकी गोगा जी की ओल्डी स्थित है। चलो बात करते हैं मित्रों गोगा जी की। तो किसके देवता है? सांपों के देवता है। किसके? सांपों के या सर्प के देवता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और कुंवर केसरिया इन्हीं के पुत्र थे। कौन है? कुंवर केसरिया, कुंवर केसरिया इन्हीं के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। 1041 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1041 में जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? ददरेवा चूरू, ठीक है। कहां पे हुआ? ददरेवा चूरू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ है वो इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है। और पिता का नाम है जेवर सिंह, पिता का नाम है जेवर सिंह, पिता का नाम है जेवर सिंह। माता का नाम है बात्सल देवी। क्या नाम था? बात्सल देवी या बात्सल दे या बात्सले देवी, एक ही बात है। पत्नी का नाम है कलम दे, पत्नी का नाम है कलम दे। क्या नाम था? कलम दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। चलो, और ये कहां की थी? कोल्लू मंडे जोधपुर की थी। कोल्लू मंडे जोधपुर की थी। शादियां लंबी लंबी होती थी कोल्लू मंडे जोधपुर। आज भी होती हैं शादियां, लंबी लंबी होती हैं क्या? चलो, आज तो जहां कहीं हो जाए, ठीक है। बिहार से भी साइड बैठ जाए तो ही मामला ठीक है, स्टेट क्रॉस कर जाते हैं। चलो, और इनकी जो पत्नी थी प्यारे मित्रों कलम दे, इनकी पत्नी को क्या हो गया था? सर्पदंश हो गया था, अर्थात सर्प ने काट लिया था। और काटने के बाद में क्या होता है कि जो गोगा जी हैं वो सांपों को जलाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? सांपों को जलाना शुरू कर देते हैं। और इससे नाग देवता है वो प्रकट होते हैं। ऐसी काल्पनिक कहानी है, जो भी है वो मैं बता रहा हूं आपको कि नाग देवता है वो प्रकट होते हैं और इनकी जो पत्नी है उनको वापस जीवित कर देते हैं। और उनको कहते हैं कि आज के बाद में तेरा झाड़ा पलेगा। किस चीज के लिए? कि किसी को सांप काट जाएगा तो तू उसके हाथ फेर देना, वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ये प्यारे साथियों गोगा जी है वो इनका इलाज करने लग गए थे। और ऐसी ही कहानी चल रही है, ठीक है ना। 1003, क्या कह रहे हो? 1003, 1041 में जन्म हुआ था ईस्वी में, 1041 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। चलो
आगे चलते हैं मित्रों। तो इन्होंने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा था। कितनी बार है? 9 बार इन्होंने युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी का सामना किया था ना, ठीक है ना। और गोगा जी की ओल्डी आपको बताई दी है, और इनके बारे में कोई बात है तो आप कमेंट में बता दीजिए और लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले देख लेते हैं कि गोगा जी की ओल्डी कहां पे है। सांचौर, जालोर, किलोरियों की ढाणी, और 9 बार मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध लड़ा। सांपों के देवता है, कुंवर केसरिया इनके पुत्र हैं। जन्म 1041 ददरेवा चूरू के अंदर। गुरु का नाम गोरखदेव, गुरु गोरखनाथ है, और पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम कलम दे, कोल्लूमठ जोधपुर की थी ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि किस लोक देवता के पुजारियों के वंश में वृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं, यह बताना है आपको। सर ये पंचपीर मरुस्थल में ही क्यों? मरुस्थल में क्यों? ये क्वेश्चन तो आपका बड़ा शानदार है, जवाब थोड़ा सोच कर देना पड़ेगा। देंगे जवाब, दे देंगे क्लास के अंदर ही कि पंचपीर है वो इसके अंदर ही क्यों है। एक तो यहाँ पे लोगों को क्या है कि समस्याएं ज्यादा थी, क्योंकि मरुस्थल के अंदर सांप वगैरह ये निकलते रहते थे, तो ये सर्प वगैरह काटते रहते थे। तो ये क्या है कि इलाज करने लग गए होंगे, इनको पता चल गया होगा, इलाज पता चला तो इन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया, तो लोगों के सामने पूजनीय बन गए। और भी जो कुछ समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी, जो इसका भौगोलिक स्वरूप है अपने पश्चिमी राजस्थान का, मरुस्थल का, तो इसके अंदर कुछ समस्याएं आती है, तो उनके समस्या को जो हल करता था वो क्या हो जाता था, लोक देवता हो जाता था, पूजनीय हो जाता था उनके बीच में। आज अगर आप कोई काम करते हो, अच्छा काम कर देते हो, तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। वैसी इज्जत इनकी थी, और भविष्य में पढ़ने इनको पूजना शुरू कर दिया। जैसे पितर होते हैं, वो किसी के मुंह बोलने लग जाते हैं, और ये समाज सेवा के रूप में सामने आए, तो लोगों ने इनको पूजना शुरू किया। चलो आ जाइए क्वेश्चन पे। 10 बी, चलो और दो। संतोष कुमार, किताब में 1003 है, किताब में 1003 है। अब किताब कौन सी किताब में है 1003, वो बता दीजिएगा, फिर अपन और बात कर लेंगे इस पे। किस लोक देवता के पुजारियों वंशवृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं, ये आपको बताना है। चलो बताइए। चलें क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे मित्रों। इसका जो राइट आंसर है वो है मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। बी किसने दिया है, मैं देखना। थोड़ा सा नया क्वेश्चन आते ही आप लोग क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो। अब मैं देखूंगा किसने बी दिया है। नंद किशोर ने बी दिया है, राजू ने बी दिया है, और किसने दिया है, बुद्धराम ने बी दिया है, अंश ने बी दिया है, पूजा ने बी दिया। हाँ, जिन्होंने बी दिया, रुक्मणी ने बी दिया है, बी दिया है, उनकी तैयारी ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस लोक देवता के पुजारियों के वंश में वृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मेहाजी मांगलिया, प्यारे मित्रों, ये राजपूत जाति के थे। कौन से? मांगलिया राजपूत थे। कौन थे? मांगलिया राजपूत थे। कौन थे? मांगलिया राजपूत थे, और मांगलियों के इष्ट देवता हैं, ठीक है। जो मांगलिया राजपूत हैं उनके इष्ट देवता कौन है? मेहाजी मांगलिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के अंदर लगा दिया। किसके अंदर? सेवा और मान सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र के मान सम्मान के लिए उन्होंने पूरे जीवन सेवा की। और इनका जीवन है वो मर्यादा और धर्म की रक्षा हेतु, ठीक है, धर्म की रक्षा हेतु और मर्यादा के जीवन में इन्होंने पूरा अपना जीवन बिता दिया था। चलो और बात करते हैं। इन्होंने, इनका जो प्रमुख मंदिर है प्यारे साथियों, बापणी गांव जोधपुर के अंदर है। इनका जो मंदिर है वो बापणी गांव जोधपुर के अंदर है। कहां पे? बापणी जोधपुर। कहां पे? बापणी जोधपुर, रट लीजिएगा। मंदिर बापणी जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसको मांगलिया अष्टमी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मांगलिया अष्टमी भी बोला जाता है। क्या? मांगलिया अष्टमी भी बोला जाता है। यह भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबड़ा। घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा किरण काबड़ा। किरण काबरा, इनके घोड़े का नाम किरण काबड़ा। तो
इनके पुजारी हैं, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती बल्कि गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। मेहाजी मांगलिया है और मांगलिया राजपूत हैं और इन्हीं के इष्ट देवता है, और इन्होंने अपना पूरा जीवन है वो धर्म मान सम्मान सेवा के अंदर बिता दिया था। मंदिर इनका बापनी जोधपुर में है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में उभरता है और इस कृष्ण अष्टमी को मांगलिया अष्टमी भी बोलते हैं। और इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। ठीक है, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो आप बात लिख रहे हो वो सही है, लेकिन मानने किसके जाएंगे? अगर आज किसी के कोई बच्चा किसी को गोद ले लेता है, कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, तो वो उसी वंश का माना जाएगा, न कि उसके पिछले वंश के तौर पे जाना जाएगा। अगर मेरे को किसी कोई गोद ले लेता है, आज मैं पचार हूं, कल को कोई मुझे ऐसे मान लो जाखड़ गोद ले ले, तो मैं जाखड़े हो जाऊंगा। ठीक है ना। चलो, जानकारी के लिए अच्छी चीज है। किरण काबड़ा, कंफ्यूजन दूर कीजिए सर। हो गया कंफ्यूजन दूर, जो बताया है वही है। ठीक है ना, कंफ्यूजन था वो बता दिया है। अगर आपको कोई दूसरा गोद ले लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? आप उस नाम से जाने जाओगे। चलो, लोक देवता तेजाजी को माताजी का नाम था। लोक देवता तेजाजी की माताजी का नाम था राजकौरी, रामकौरी, विद्या देवी, राजल देवी। चलो बताइए, लोक देवता तेजाजी की माताजी का नाम क्या था? लोक देवता तेजाजी की माताजी का नाम राजकौरी, रामकौरू, विद्या देवी, राजल देवी। चलो बताइए। दीजिए दीजिए जवाब दीजिए जल्दी से। ये है ना, इन चीजों में मत फंसो आप। ठीक है, वैसे तो अब तेजाजी के बारे में कुछ लोग हैं, वो जैसी दसवीं आती है तेजा दसवीं, तो तेजाजी का राजपूत जाति के अंदर जन्म बताते हैं। आपको एग्जाम फाइट करना है, न कि आपको इनके ऊपर पुस्तक लिखनी है। ठीक है, मांगलिया मेयाजी मांगलिया क्या थे या कौन से वंश में हुआ था, कितने इसके पीछे जा रहे हो, ऐसे मत करो, ये अच्छी हरकतें नहीं है। ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लगना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आइएगा। तेजाजी की माताजी का नाम क्या था? पहले साथियों, माताजी का नाम था राम कौरी। क्या नाम था? राम कौरी इनकी माताजी का नाम था। लोग तेजा, चलो तेजाजी के बारे में बात करते हैं। प्यारे मित्रों, इनको क्या नागों के देवता के रूप में जाना जाता है? क्या? नागों के देवता। कहानी आपको पता ही होगी, नागों के देवता क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इनको काला और बाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या? काला और बाला। ठीक है, काला और बाला। काला इसलिए कि नागों के देवता है, बाला इसलिए कि नारू रोग है ना, उसके लिए ये क्या करते हैं, इलाज होता है इनके मंदिर में नारू रोग का। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाला बोलते हैं। ठीक है, तो काला बाला के देवता कौन हुए? तेजाजी हुए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाइएगा, आगे और बढ़ते हैं। तो कर्षि उपकारक लोक देवता। ठीक है, कौन से? कर्षि उपकारक लोक देवता, उपकारक लोक देवता। ठीक है, और इसके बाद में और बात करें तो गायों के मुक्तिदाता। कौन से? गायों के मुक्तिदाता कौन है? तेजाजी। गायों के मुक्तिदाता कौन हुए? तेजाजी। नागों के देवता, कालाबाला के देवता, कृषि उपकारक, गायों के मुक्तिदाता, ये सारे के सारे इनके क्या है? उपनाम है। 1073 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? 1073 में इनका जन्म होता है, खड़नाल नागौर। ठीक है, खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर के अंदर। ठीक है, धोलिया जाट थे। कौन थे? धोलिया जाट थे। धोलिया जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1073 खड़दाड़े नागौर के अंदर। माता का नाम रामकुमारी होगा, पिता का नाम ताहड़ जी था। क्या नाम था? ताहड़ जी। पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी था। ठीक है, पत्नी का नाम पेमल दे। पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी का नाम है पेमल दे। ठीक है, बहन का नाम राजल और भोगरी। बहनें कौन कौन थी? राजल और भोगली, भोगरी, राजल और भोगरी, ये इनकी बहनों के नाम है, दोनों के दोनों। ठीक है ना, दोनों के दोनों नाम याद रखना। ठीक है, राज कौर है सर। सर जी पत्नी का नाम बताओ। बता तो दिया, पत्नी का नाम है पेमल दे, नाम था पत्नी का। ठीक है, ये पनेर की अजमेर की थी। पत्नी कहां की थी? पनेर अजमेर की थी, पनेर अजमेर।
पनेर का ज्वाई था तेजाजी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने क्या देखा, लव देवता तेजाजी की माता जी का नाम क्या था, राम कंवरी, नागों के देवता, कालाबाला के देवता, करशिवकारक, गायों के मुक्तिदाता, 1073 करनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ, धोलिया जाट परिवार के अंदर। और पिता का नाम ताहड़ जी था, पत्नी का नाम पेमल दे पनेर की थी, और बहन का नाम था राजल और भोगरी। ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पत्नी का नाम बता दिया है, अब बार बार पत्नी का नाम पूछोगे तो बात बैठेगी नहीं, ठीक है। और लाथा गोजरी की जो गायें थी वो मीणा जाति के लोग ले जाते हैं और उनको बचाने के लिए क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं अपने प्राणों का, ठीक है। कौन सी थी, लाछा गोजरी। कहानी क्या थी, कहानी पे बात करें थोड़ी सी। पहले साथियों क्या होता है कि तेजाजी खेत के अंदर काम करने जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, और हर रोज क्या होता है, इनकी भाभी जी है वो इनके लिए दोपहर का खाना लेके आते हैं। लेकिन उस दिन किसी कारणवश क्या होता है, घर में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, और इनकी जो भाभी जी थी वो हो जाती है परेशान है। और क्योंकि तेजाजी की शादी है वो बचपन में हो जाती है, ठीक है। तो वो खाना तो लेके आती है, लेकिन चार बात सुना के चली जाती है तेजाजी को कि तू तेरी घरवाली को क्यों नहीं लेके आता, वो तेरे को बना के खिलाएगी, रोज तेरे को यहां पे देख के जाएगी। तेजाजी वहां से खाना नहीं खाते हैं और रवाना हो जाते हैं, ठीक है, ससुराल की तरफ, पनेर की तरफ, ठीक है, अजमेर की तरफ अपना घोड़ा लेके। और इनको रोकने का प्रयास करते हैं, इनकी बहनें भी रोकने का प्रयास करती हैं, इनकी भाभी भी रोकने का प्रयास करती है कि नहीं अभी मत जाओ, अभी सही समय नहीं है जाने का। लेकिन फिर भी तेजाजी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, ठीक है। और इनकी एक सहेली का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किसका, पेमल दे की सहेली का नाम, ठीक है, सॉरी, पेमल दे की सहेली का नाम प्यारे साथियों लाछा गुजरी था, ठीक है, यही नाम था। वो घर पे जाने से पहले लाछा गुजरी मिल जाती है, और लाछा गुजरी जब मिलती है तो लाछा गुजरी अपना दुखड़ा रोती है उनके सामने कि मेरी गायें हैं वो मीणा ले गए हैं, ठीक है, जो मीणा मेर मीणा जो भी थे वो ले गए, और उनको वापिस लाने का काम करो। तो प्यारे साथियों ससुराल जाने से पहले ही तेजाजी हैं वो लाछा गुजरी की गायें लाने के लिए चले जाते हैं। तो जाते हैं, तब क्या होता है, जब भयंकर युद्ध होता है और एक दो जगह युद्ध लड़ते हुए आगे जाते हैं, गाय छुड़ा के इनकी वापस भेज देते हैं, और वहां पे क्या हो जाते हैं, इनको मृत्यु हो जाती है। और ये इनकी कहानी थी। और इसके अंदर अपने देखा, बहन देख ली, पत्नी देख ली, पिता देख लिया, जन्म देख लिया, और इनके उपनाम देख लिए, माता का नाम देख लिया, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं प्यारे साथियों। तो सेंदरिया ब्यावर के अंदर इनको डसा था, सेंदरिया ब्यावर, सेंदरिया ब्यावर, ठीक है। यहां पर इनको नाग ने डसा था, किसने, नाग ने, सेंदरिया ब्यावर के अंदर नाग ने इनको डस लिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नाग ने इनको कहां पे डसा, तो सेंदरिया ब्यावर के अंदर, ठीक है। और सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर इनका देहांत होता है, कहां पे, सुरसुरा, सुरसुरा किशनगढ़, यहां पे इनका देहांत होता है, किनका, तेजाजी का, सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर। सेंदरिया के अंदर नाग खाता है और सुरसुरा के अंदर अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। और तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। और इनके जो अपना जो पनेर वाला मंदिर है ना, वहां पे जो अपना जो होता है पुजारी वो माली जाति का है, ठीक है, माली जाति का पुजारी है, ठीक है। पनेर के अंदर जो पुजारी बैठता है वो माली जाति का पुजारी बैठता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तेजाजी के मुख्य मंदिरों को देख लेते हैं, ठीक है। तेजाजी के मुख्य मंदिर ये सही है, प्रमुख मंदिर, ये इससे क्वेश्चन उठ सकता है प्रमुख मंदिर से। माता पिता तो ये पूछ पूछ के दाब गए बोर्ड वाले सब लोग, ठीक है ना। चलो तेजाजी के प्रमुख मंदिर, स्टोरी सही है। चलो प्यारे साथियों पहले बात करते हैं खड़नाल नागौर, ठीक है, खड़नाल नागौर के अंदर, ये इनका खड़नाल नागौर जिले के अंदर मंदिर है प्यारे मित्रों, और सबसे बड़ा पूजा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा पूजा स्थल, सबसे बड़ा पूजा स्थल इनका तेजाजी का है, वो कहां पे है, खड़नाल नागौर के अंदर है, ठीक है। और यहां पे प्यारे साथ मेला पड़ता है, तो भाद्रपद सुदी दशमी को, ठीक है, उसको तेजा दशमी बोलते हैं, तो भाद्रपद 10, ठीक है। और तेजा दशमी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तेजा दशमी बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरे मंदिर की बात करें मित्रों, तो पर्वतसर नागौर में, कहां पे, पर्वतसर नागौर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है, पर्वतसर नागौर। और तेजाजी का पशु मेला भी यहां बढ़ता है, ठीक है, पशु मेला। और आमदनी की दृष्टि से, किसके, आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम मेला है, ठीक है, सबसे ज्यादा आमदनी होती है इसके अंदर, पशु मेले के अंदर, पर्वतसर नागौर वाले के अंदर, ठीक है। और तेजाजी का पनोरमा कहां पे है, खड़नाल के अंदर, तेजाजी का पनोरमा, खड़नाल, तेजाजी का पनोरमा कहां पे, खड़नाल के अंदर, तेजाजी का पनोरमा खड़नाल के अंदर। फिर बात करते हैं मित्रों
एक इनका मंदिर है भावता नागौर के अंदर। कहां पे? भावता नागौर के अंदर। नागौर में ही है सबसे ज्यादा इनके मंदिर। नागौर में सबसे ज्यादा इनके आराध्य देवता है। सभी जाति के लोग इनको बहुत अच्छी तरह से पूजते हैं। तो मैंने क्या बताया है? राम कंवरी बताया, राज कंवरी नहीं है, राम कंवरी है। ठीक है ना? राम कंवरी। चलो आ जाओ, कंफ्यूज मत होया करो। एक तो आप माता का नाम है, पिता का नाम है। चलो आगे आ जाओ। तो प्यारे साथियों, सेंद्रिया, सुरसुरा और पनेर, ये आपने देख लिया। तीनों के तीनों पीछे बता दिए मंदिर कहां पे है। सेंद्रिया, सुरसुरा और पनेर। पनेर इनका क्या था? ससुराल था। और बांसी दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, बांसी दुगारी बूंदी इनका मंदिर है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और बुढ़ा तीत कोटा, ठीक है, बुढ़ा तीत कोटा के अंदर इनका मंदिर है। तो ये इनके प्रमुख मंदिर हो गए। कहां कहां पे? खड़नाल के अंदर, पर्वतसर के अंदर, और तेजाजी का पनोरमा खड़नाल है, भावता नागौर है, और बांसी दुगारी बूंदी, और बुढ़ा तीते कोटा। ठीक है। और वैसे अजमेर जिले के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर आपको इनका मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गांव, अजमेर के प्रत्येक गांव के अंदर तेजाजी का मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो, और राजस्थान में सबसे बड़े तेजा चौक कहां पर है? ब्यावर के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा तेजा चौक, ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पे? ब्यावर के अंदर स्थित है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको छोटा, और छोटा करने के बाद में इसको बाद में और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, छेड़छाड़ के लोक देवता। सबके फेवरेट लोक देवता कौन से हैं? छेड़छाड़ के। सर माता का नाम का राजकुंवरी है सर, नंद किशोर, पर्वत सर, अन्नू, सोनू दीदी लाइव आ जाओ। सोनू दीदी आओ भी, लाइव आओ। कौन सी है सोनू दीदी? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ कि छेड़छाड़ के लोक देवता कौन से हैं? बालीनाथ और इलोजी, देव बाबा, या इनमें से कोई नहीं? छेड़छाड़ के लोक देवता बताइए भाई। छेड़छाड़ के, चलो प्यारे मित्रों, मुझे पता है ये क्वेश्चन आप सब लोगों को आता है, और आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होते हैं, ऐसा मेरा नहीं मानना है, सभी का मानना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इलोजी हैं वो छेड़छाड़ के लोक देवता है। ठीक है ना? छेड़छाड़ की। अब किसी को जब भी किसी के साथ छेड़छाड़ करनी हो, करनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कर लेते हो तो आपको उसके बाद में किसको याद करके प्रसाद बोलनी है? इलोजी को याद करके प्रसाद बोलनी है कि महाराज छेड़ तो लिया है, अब बचाने का काम है आपका है। ठीक है, इलोजी को यादें कर लीजिएगा। ऐसा फिर आपकी थोड़ी सी क्या है कि ठीक हो जाएगी। इन्हें कौन नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, आ गए ना अपनी वाली पे। चलो, और जो होलिका थी, प्रहलाद की बुआ जी होलिका, वो इनकी क्या थी प्यारे मित्रों? प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका थी होलिका। होलिका किसकी भाईली थी मित्रों? इलोजी की भाईली थी। कहां तक पहुंच गए देखो तो। ठीक है ना? और होलिका तो प्यारे मित्रों जल गई, पर और प्रहलाद है वो बच गया था। ठीक है, ये आपको पता ही है, प्रहलाद है बच गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनू को मैंने जोड़ा और सोनू ने अन्नू को जोड़ा, तो लाओ सबको लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं प्यारे साथियों, इलोजी हैं, ये जलने के बाद में प्रेमिका चली गई, तो इलोजी क्या करे? जीवन भर कंवारे रहे। ठीक है, जीवन भर क्या रहे? कंवारे रहे। अब कंवारे का तो कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की कभी। ठीक है, कुंवारे तो कैसे हो सकते हैं? प्रेमिका थी तो कुंवारे होने का सवाल नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं अविवाहित रहे। ठीक है, अविवाहित रहे थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे अटल जी बोला करते थे खुलेआम, हाँ, जीवन भर कुंवारे नहीं थे, अविवाहित थे। ठीक है, कुंवारे और अविवाहित में अंतर होता है। चलो सर, आप भी हमें इलो नहीं, मैं आपको इलोजी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना? चलो प्यारे साथियों, अब इनके मेलों की बात करते हैं। मेलों की, तो इलोजी की सवारी कौन सी? इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी कहां पे निकलती है प्यारे मित्रों? बाड़मेर के अंदर। कहां पे? बाड़मेर के अंदर इलोजी की सवारी निकालते हैं। बाड़मेर वाले कौन है अपने? रुक्मिणी जी। अब देख लो आप किस किस लोगों की सवारी निकालते हो। ठीक है, और इलोजी की बारात जालोर, इलोजी की बारात कहां पे? जालोर के अंदर। ये सारे के सारे फैक्ट याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर कहोगे छेड़छाड़ वार तो याद ही नहीं किया। ठीक है ना? चलो ठीक है ना?
और दोनों मातम में बदल जाते हैं, ठीक है। ये होली के अवसर पे निकलती हैं और दोनों लास्ट में क्या हो जाता है, मातम में बदल जाती है, ठीक है। मातम में जैसे ही होली का दहन होता है तो क्या हो जाती है, मातम में बदल जाती है और होली के अवसर पर ये निकाली जाती है, ठीक है। होली के अवसर तो छेड़छाड़ के देवता कौन से हैं, इलोजी। होलिका इनकी प्रेमिका थी, जल गई थी, प्रहलाद बच गया था, जीवन भर क्या रहे, अविवाहित रहे। और इलोजी की सवारी है वो बाड़मेर में निकलती है और इलोजी की बरात जालोर के अंदर, और ये होली के अवसर पर निकलती है। और जैसे ही होली का दहन होता है तो ये मातम के अंदर बदल जाती है और रोना धोना मच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर में सांप के बिल की पूजा कौन से लोक देवता के मंदिर में होती है, यह बताइएगा कि कौन सा मंदिर है जिसमें सांप के बिल की पूजा होती है और कौन से लोक देवता के लिए होती है, यह बताइएगा। चलो बताइए जल्दी से। चलो क्वेश्चन पे आइएगा। मंदिर बता दिया ना, सवारी निकलती है, मंदिर मंदिर नहीं होता, पूजा वूजा क्यों, धोख मारने जाएगा क्या। अब यही बाकी रह गया क्या तेरे के, तू इलोजी के मंदिर में धोख मार के आएगा। आने दो जवाब आने दो सभी लोग। मंदिर में सांप के बिल की पूजा कौन से लव देवता के मंदिर में होती है, राम जी, बालीनाथ, रूपनाथ, अरडा, या केसरिया, कंवर जी, या डूंगर जी, जवाहर जी। चलो जल्दी से बताइएगा, फटाक से बताइएगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। तो ये इनका राइट आंसर है ए। क्या है, ए राइट आंसर, ठीक है। तो हरिराम जी के क्या होती है, बिल की पूजा होती है, मंदिर में नहीं होती है, ठीक है ना। तो मंदिर में सांप की बोम्बी की पूजा की जाती है, ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर है प्यारे साथियों झोरडा नागौर। प्रमुख मंदिर कहां पे, झोरडा नागौर। झोरडा नागौर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है, झोरडा नागौर के अंदर, ठीक है। चलो इनके बारे में बात होगी, क्या बिल की पूजा होती है, ठीक है। और किसका इलाज किया जाता है, सर्पदंश का इलाज किया जाता है। अगर सांप है वो अगर डस ले तो उसका इलाज किया जाता है। फिर बाद में बालीनाथ, रूपनाथ, अरडा अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये किसके, पाबूजी के भतीजे थे, किसके, पाबूजी के भतीजे थे। बाबूजी के भतीजे कौन थे, बालीनाथ या रूपनाथ, ये किसके भतीजे थे, इसके बाबूजी के भतीजे, ठीक है। इन्होंने जिंदराव खिंची का वध किया, किसका, जिंदराव खिंची का वध किया था। किसने, बालकनाथ या बालीनाथ या रूपनाथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। और ये हिमाचल प्रदेश में भी पूजे जाते हैं अपने बालीनाथ। चलो उसके बाद में केसरिया कंवर जी, प्यारे मित्रों ये गोगा जी के पुत्र थे। कौन थे, गोगा जी के। और इन्होंने थान पर सफेद दौजा चढ़ाई जाती है, ठीक है। थान पर सफेद दौजा चढ़ाई जाती है केसरिया कंवर जी, और किसके, गोगा जी के सुपुत्र थे, ठीक है। गोगा जी के पुत्र थे ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो फिर बाद में कौन है, डूंगर जी, जवाहर जी, ठीक है। ये भी लोग देवता है, ठीक है। और कौन से क्षेत्र के, ये दोनों क्या थे, चाचा भतीजा थे, और शेखावाटी क्षेत्र के लोग देवता हैं, चाचा भतीजा थे, ठीक है। और शेखावाटी क्षेत्र के लोग देवता हैं। और 1857 की क्रांति में, कौन सी, 1857 की क्रांति में क्या थे, क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति में क्या थे, क्रांतिकारी थे। यही है, जो अच्छा काम करेगा वो पूजा जाएगा, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने आगरा के अंदर बंदी बना लिया था, अंग्रेजों ने आगरा के अंदर बंदी बना लिया था इनको, ठीक है। वहां से छुटके ये 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेते हैं। और जो पैसा लूटते थे प्यारे मित्रों, ये गरीबों के अंदर बांटते थे। अंग्रेजों का पैसा लूटते, बड़े शेर साहूकारों का पैसा लूटते, और इनको गरीब लोगों के बांटते। और प्यारे साथियों ये राजस्थान के रॉबिन हुड थे, क्या थे, राजस्थान के रॉबिन हुड थे, राजस्थान के रॉबिन हुड थे, क्योंकि रॉबिन हुड भी अमीरों से लूट के गरीबों में मारता। तो मंदिर में सांप में बिल की पूजा कौन से लोग देवता मंदिर में होती है, तो हरिराम जी। और इनका प्रमुख है वो झोरडा नागौर के अंदर मंदिर है, सर्पदंश का इलाज करते हैं। फिर अपने देखा कि बालीनाथ तो पाबूजी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची का इन्होंने वध किया था। और थान पर सफेद गोगा जी के पुत्र कौन थे, केसरिया कंवर जी। और चाचा भतीजा कौन थे, डूंगर जी, जवाहर जी, शेखावाटी के लोग देवता 1857 की क्रांति के अंदर क्रांतिकारी थे। और आगरा की कैद में अंग्रेजों ने इनको कैद रखा, और यहां से भागकर 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेते हैं। और प्यारे साथियों इनको राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी जोरडा भी कहते हैं बालीनाथ को, हाँ जोरडा भी कहते हैं, बिल्कुल मान गए। बालीनाथ को क्या कहा आपने, नसीराबाद की छावनी लूटी, हाँ सर इसे जोरडा जी भी कहते हैं बालीनाथ जी को। अच्छा, ग्वालों के आराध्य देवता कौन है, यह आपको बताना है।
ग्वालों के आराध्य देवता वीर पनराज जी, वीर फत्ता जी, देव बाबा और तेजा जी। चलो बताओ, ग्वालों के आराध्य देवता बताइए जल्दी से। जल्दी से बता दो, बताओ बताओ। ग्वालों के आराध्य देवता, ठीक है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है वीर पनराज जी। ठीक है, वीर पनराज जी हैं वो गायों के आराध्य देवता हैं, या गवालों के आराध्य देवता हैं, सॉरी गायों के नहीं, गवालों के आराध्य देवता हैं। जो गाय को रखते हैं और उनको चराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गवाले बोलते हैं। और उनके आराध्य देवता कौन से हैं? वीर पनराज जी हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इनका प्रमुख मंदिर कहां पे है? नंगला जहाज भरतपुर में। नंगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। यह पूरा का पूरा आप ध्यान में रखिएगा कि वीर पनराज जी का कहां पे है? नंगला जहाज भरतपुर के अंदर। ठीक है, फिर बाद में कौन है? वीर पनराज जी है क्या? वीर पनराज जी, वीर फत्ता जी, अरे अरे अरे, इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये वीर पनराज जी नहीं है, इसको काट दो। ये देव बाबा है। कौन है? देव बाबा है। नंगला जहाज में इनका मंदिर है भरतपुर के अंदर। ठीक है ना, देव बाबा। चलो वीर पनराज जी के बारे में और देख लेते हैं साथ में। पीछे चल रहा है मेरा वीडियो, पीछे नहीं चलेगा, लाइव वाले पे, उस पे लाइव दिख रहा होगा, उस लाइव वाले पे क्लिक कर दो, लाइव पे क्लिक कर दो, फिर एकदम आप हो जाओगे। ठीक है ना, या फिर एक बार बंद करके वापस चालू कर लो, वापस हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ देव बाबा है सर, देव बाबा है, होशियार जी देव बाबा है। ठीक है ना, चलो नगला जहाज इनका मंदिर है। चलो आगे बात करते हैं किसकी? वीर पनराम की। यही बात कर लेते हैं, वीर पनराम भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो जैसलमेर के नग्गा गांव में गायों के रक्षा। ठीक है, जैसलमेर का नग्गा गांव है, जैसलमेर। ठीक है, वहां पे गायों की रक्षा करते हुए प्राणों को त्याग दिया था वीर पनराज जी ने। और उसके बाद मित्रों अपन और बात करें तो नगागाम पनराज सर, ठीक है, जैसलमेर इनका प्रमुख मंदिर है। नगागाम में पनराज सर, पनराज सर इनका प्रमुख है मंदिर है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, वीर पनराम जी का। ठीक है, उसके बाद में देव बाबा वीर फत्ता जी की ओर देख लो, यहां पे वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी प्यारे साथियों, प्रमुख मंदिर इनका साथू गांव जालोर है। वीर फत्ता जी का साथू गांव में जालोर है। कहां पे? जालोर के अंदर। तेजा जी की अपनी बात हो ही गई, और तेजा जी की बात हो चुकी है, और तीनों की बातें और हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। गोगा जी का जन्म स्थान, चलो बताइए। बाड़मेर, जालोर, चूरू, हनुमानगढ़, कौन सा है? गोगा जी का जन्म स्थान बताना है आपको। चलो जल्दी से बताइए, गोगा जी का जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान, जल्दी जल्दी बताओ। तो गोगा जी का जन्म हुआ था प्यारे मित्रों ददरेवा चूरू के अंदर। कहां पे? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। किसका? गोगा जी का। चलो गोगा जी पे थोड़ी बात कर लेते हैं मित्रों। वैसे अपन ने गोगा जी पे बात कर ली है। गोगा जी की घोड़ी क्या थी? नीली थी। ठीक है, क्या थी घोड़ी? गोगा जी की घोड़ी क्या थी? नीली थी। किस थी? नीली घोड़ी थी इनके पास। ठीक है, ये और तो अपन बात बहुत कर चुके हैं, माता का नाम भी इनका देख चुके हैं, सारी चीजें पिछले क्वेश्चन में अपने कर चुके हैं। गोरखनाथ है, चौहान है, जेवर है, जो भी था अपने इनका कर लिया था। ठीक है, और इनकी घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा, बप्पा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो। ठीक है, चूरू ददरेवा, बिल्कुल धर्मेंद्र जी सही बात है। ठीक है, और गायों की रक्षा करके गोवंश गजनवी से युद्ध करते हुए ये वो क्या है? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, चलो गोगा जी के मंदिर की अपन ने बात कर ली थी, और सारी चीजें गोगा जी के पहले हो चुकी हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कल्हण जी राठौड़ के गुरु कौन थे? कल्हण जी राठौड़ के गुरु कौन थे? भैरवनाथ, गोरखनाथ, कृष्ण, या फिर योगीराज? कल्हण जी के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। कल्हण जी के गुरु बताइए जल्दी से, कल्हण जी के गुरु कौन थे? फटाफट बताइए।
बताइए बताइए बताइए। कल्हण जी के गुरु, एक तो टाइप नहीं करते, इसको कल्हण जी भी कहते हैं और एक नाम और है इनका, वो सभी के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। इससे आप इससे जवाब दे दो, ठीक है। इनको कल्ला जी भी बोलते हैं और कल्हण जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज हो रहे हो, जवाब नहीं आ रहा है इसलिए, ठीक है ना। चलो अब दे दो, अब तो सही ना, मैंने एकदम इजी वाला नाम बता दिया। अब देखो, अब परिवर्तन होगा, चीजें याद रखा करो कुछ चीजें, ठीक है ना। कल्हण जी या कल्ला जी। चलो, गुरु भैरवनाथ जिन्होंने दिया है उनका राइट है कि भैरवनाथ है वो इनके गुरु थे, ये जिन्होंने आंसर दिया है, ठीक है ना। दोनों नाम याद रखिएगा। चलो बात करते हैं इनकी। तो प्यारे साथियों, इनके गुरु तो कौन थे? भैरवनाथ है। और किसके अवतार थे? शेष नाग के अवतार माने जाते हैं, शेष नाग के अवतार, ठीक है। शेष नाग के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। कौन है? कल्ला जी या कल्हण जी, ठीक है। और उपनाम है चार हाथों वाले लोक देवता। उपनाम क्या है? चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता, ठीक है। उपनाम चार हाथों वाले लोक देवता, ठीक है। और इनका एक उपनाम और है प्यारे साथियों, योगी। क्या नाम था? योगी इनका एक उपनाम है और है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जन्म इनका होता है सामियाना नागौर 1544 में। जन्म कहां में? सामियाना नागौर 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलो, ये जैमल मेड़तिया के भतीजे थे। किसके? जैमल मेड़तिया के भतीजे थे। जैमल मेड़तिया के भतीजे थे प्यारे साथियों, ठीक है। और मेड़ता के शासक थे जैमल मेड़तिया। कहां के? मेड़ता के शासक थे, मेड़ता शासक है। जैमल मेड़तिया के भतीजे कौन थे प्यारे साथियों? कल्ला जी इनके भतीजे थे। धन्यवाद भरत जी। ये कल्लण नहीं है, ये कल्ला जी है, कल्ला जी, ठीक है ना। कल्ला जी है, कल्लण है वो। इनको क्या है कि कुछ किताबों के अंदर क्या है, कल्ला जी को क्या कर दिया है? कल्लण कर दिया है, चलता रहता है। ये अपना राजस्थान है भैया, ठीक है ना। कुछ भी लिख देते हैं गाइड वाले, इसलिए क्या है कि सारी चीजें आपको ध्यान में हो तो कल को अगर एग्जाम में पूछ भी ले। आजकल क्या है कि गाइड लेके भी प्रश्नोत्तर बनाते हैं, तो क्या पता कल्लण दे दे, फिर आप नीचे भैरवनाथ गोरखनाथ ढूंढते फिरो। इसलिए दोनों नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जो अपने भील जाति के लोग हैं प्यारे मित्रों, वो इनके मंदिर में अफीम चढ़ाते हैं, ठीक है। भील जाति के लोग हैं वो इनके मंदिर के अंदर क्या चढ़ाते हैं? अफीम चढ़ाते हैं। क्या? अफीम, अफीम चढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। बुआ कौन थी इनकी? मीराबाई। मीराबाई क्या थी? इनकी बुआजी थी भाई, ये ध्यान में रखना, बुआजी का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इनके जो कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो भैरव पोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। भैरव पोल कहां पे? भैरव पोल चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। छतरी कहां पे है? भैरव पोल चित्तौड़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है कल्ला जी की, ठीक है ना। चलो, और कल्ला जी के 100 मंदिर कहां पे है? बांसवाड़ा। कल्ला जी का 100 मंदिर कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर कल्ला जी के 100 मंदिर हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। और क्या फैक्ट बच गया इसमें? कल्ला जी का तो हो गया, दिखता है लगभग, ये इतना ही है, ठीक है ना। चलो, तो शेषनाग की अवतारी, उपनाम हाथों वाले, चार हाथों वाले देवता। जन्म सामियाना नागौर 1544 से। जयमल मर्तिया के भतीजे और मीरा के क्या थे? भतीजे। और मेड़ता शासक थे जयमल मेड़तिया। भील मंदिर के अंदर अफीम चढ़ोते हैं इनके, और बुआ हो ही गई। और भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में इनके क्षत्रिय। शो मंदिर बांसवाड़ा है इनका कल्ला जी का, और इनके गुरु थे भैरवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता को माना जाता है? अर्जुन के वंशज, चलो बताइए, अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता को माना जाता है? बताओ तो। वो नहीं, वो नहीं है धर्मेंद्र जी, वो नहीं है। सरिता जी वो नहीं है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता को माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, रीट 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया जी, जल्दी से बताइए। रीट 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? चलो, आने दो जवाब, आने दो, आने दो, आने दो। अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता को माना जाता है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, देख लिए मैंने आपके जवाब है। कुछ लोग हैं वो सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं। इसका राइट आंसर है प्यारे मित्रों ए, रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी हैं वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। और जो और कृष्ण के अवतार, अवतार किसके? कृष्ण के, ठीक है। कृष्ण के अवतार है और वंशज है अर्जुन के, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। अब रामदेव जी के अन्य नाम कौन कौन से सभी जानते हो? नीले घोड़ेरा असवार, नीले घोड़ेरा असवार, ठीक है। इसको यहां पे सवार कर लेना, नीले घोड़ेरा सवार, ठीक है। अजमाल जीरा कौरा, घनी खंबा, ठीक है। रामसा पीर, कौन सा? रामसा पीर, अजमाल का कौरा, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको, रुणेचरा धनी, कौन से? रुणेचेरा धनी, ये सारे के सारे क्या है? रामदेव जी के उपनाम है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इनका जन्म 1405 में होता है मित्रों। कब है? 1405 के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कहां पे? बाड़मेर शिव उड़ू कश्मीर, बाड़मेर शिव उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर, ठीक है। इनका जन्म कहां में होता है? बाड़मेर शिव उड़ू कश्मीर के अंदर इनका जन्म होता है। और कब होता है? 1405 के अंदर। माता का नाम मैणा दे, ठीक है। माता का नाम है मैणा दे, ठीक है। और पिता का नाम अजमाल जी, ठीक है, अजमल, पिता का नाम अजमाल जी, ठीक है। सारे के सारे याद रखने हैं, बोलने नहीं है, इनको बोलोगे तो मारे जाओगे। पीरों का पीर, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, पीरों का पीर, राइट बात एकदम, ठीक है। पत्नी नेतल दे, पत्नी नेतल दे, नेतले दे, पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अमरकोट है, ठीक है, कहां की थी? अमरकोट है, पाकिस्तान है। लंबी दूरी की शादी, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ है। गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ है, वो इनके गुरु थे। आपके गुरु कौन है मित्रों? सभी बताइए, आपके गुरु कौन है? अवतार कृष्ण के, वंशज अर्जुन के, नीले घोड़े के सवार रामसा पीर, उनेचरा धड़ी उपनाम है। जन्म 1405, बाड़मेर शिव उड़ू कश्मीर है। माता का नाम मैणा दे, पिता का नाम अजमल और पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट पाकिस्तान से। और गुरु का नाम है योगी बालीनाथ। चलो और कुछ बात करते हैं इनके बारे में, और उन बातों का कुछ निकालते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी? कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किसने? रामदेव जी ने। वहां पे जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ की जो महिलाएं हैं, कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं, ठीक है, इस पंथ की महिलाएं हैं कामड़िया की, वो महिलाएं इनकी आराधना के अंदर है, अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांध के क्या करती हैं? नृत्य करती हैं प्यारे साथियों, ठीक है। कौन सा नृत्य है? तेहरा ताली है, 13 ताली है, वो इनका नृत्य है कामड़िया महिलाओं का, ठीक है। और इसमें 13 प्रकार की कलाकृति की जाती है, जो अपने नृत्य के अंदर देख रहे हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 13 प्रकार की। और ये बैठकर किया जाता है। क्या किया जाता है? बैठकर नृत्य किया जाता है। ये भी आपको पहले मैं बता चुका हूं और काफी बार बता चुका हूं, ठीक है। और 13 ताली नृत्य की जो जन्मस्थली है वो प्यारे साथियों पादरला गांव, कहां पे है? पादरला गांव में, पाली के अंदर है, वो उनकी जन्मस्थली है, ठीक है। पादरला गांव में, पाली के अंदर। आज के दैनिक सॉरी कौन से के अंदर है? भास्कर के अंदर, ठीक है ना, भास्कर के अंदर है। आज के अपने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में खूब सारा दिया हुआ है लास्ट के पेज के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और इन्होंने बचपन के अंदर ही भैरव राक्षस की हत्या कर दी थी। रामदेव जी ने भैरव राक्षस की हत्या कर दी थी और इनकी आतंक से मुक्ति दिलाई, तो लोग इनको क्या करने लग गए? पूजने लग गए थे, ठीक है। और इनकी बहन का नाम सुगनाबाई था। क्या नाम था? सुगनाबाई। ये गाने भी आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कीड़े इनकी पूरी कहानी का, ठीक है। बहन सुगनाबाई थी और जिसकी शादी कहां पे की थी? पुंगलगढ़ बीकानेर, पुंगलगढ़ बीकानेर। और पद्मनी भी कहां की थी? पुंगलगढ़ की पद्मनी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
और पोकरण है वो इनको दहेज में दिया था इस बहन को। कहां पे? पोकरण है वो दहेज में दे दिया था अपनी बहन को। किसको? सुगनाबाई ने। ठीक है, पुंगलगढ़ परणाई रे सुगनाबाई रे। ठीक है, और पोकरण दे दियो दहेज में। अब दहेज में ही पोकरण देते, आजकल तो प्लॉट ही नहीं देते। चलो कोई नहीं। ठीक है, और मेघवाल जाति के भगत रामदेव जी के रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं प्यारे साथियों, रिखिया। मेघवाल जाति के जो भगत है रामदेव जी के, उनको रिखिया बोला जाता है। ठीक है, और रामदेव जी की एक धर्म की बहन थी डालीबाई। कौन थी? डालीबाई। उनकी समाधि, रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व ये समाधि ले लेती है डालीबाई। एक दिन पूर्व ये समाधि ले लेते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इनके मंदिर की, मेलों की। ठीक है, रामदेव जी की मेले की बात कर लेते हैं। रामदेव जी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो रामदेव जी का मेला रुणेचे का मेला। ठीक है, रुणेचे का मेला सभी गए होंगे शायद कभी ना कभी तो, यार नहीं गए हो तो भविष्य में पोस्टिंग ले लेना रामदेवरा। ठीक है, तो रुणेचे के रामदेवरा के अंदर इनका जैसलमेर के अंदर मेला बढ़ता है। ठीक है, भादर शुक्ल एकादशी से शुरू होता है। ठीक है, भादर पद शुक्ल एकादशी से, ठीक है, इनका मेला शुरू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहां का जो मुख्य आकर्षक का केंद्र है वो प्यारे मित्रों 13 ताली है। ठीक है, 13 ताली है, यह आपको पहले बता दिया चुका है। और रात्रि जागरण है उसको जम्मा बोलते हैं। रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। ये यहां हो कि कहीं भी हो वो जम्मा ही कहलाएगा। ठीक है, और रामदेव जी के भगत और सहयोगी कौन कौन थे? तो प्यारे मित्रों रत्ना राय का, कौन है? रत्ना राय का, ये रामदेव जी के भगत और सहयोगी थे। एक तो रत्ना राय का, एक लक्की बंजारा। कौन सा बंजारा? लक्की बंजारा इसका सहयोगी था। ठीक है, लक्की अपनी क्लास में एपी है, लक्की नहीं है। ठीक है, और हरजी बाटी, कौन है? हरजी बाटी है, ये इनके सहयोगी थे। ये नाम याद रखिएगा, तीनों के तीनों काम आएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं इनके मंदिरों की। रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के पहले मंदिर की बात करें मित्रों तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर मैन मंदिर की तो बात कर लिए। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर मंदिर है, और यहां पे इनके गुरु का समाधि भी है। ठीक है ना, गुरु कौन थे प्यारे मित्रों? इनके बालीनाथ की समाधि भी। ठीक है, सूरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, सूरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, सूरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर भी इनका मंदिर है। तीसरे मंदिर की बात करें मित्रों तो खूंडियास अजमेर के अंदर। कहां पे? खूंडियास अजमेर के अंदर भी इनका मंदिर है। खूंडियास अजमेर के अंदर भी रामदेव जी का अच्छा खासा फेमस मंदिर है। ठीक है, रामदेवरा मंदिर आपको पता ही है, रुणेचा के अंदर है, उसका लिखाना है क्या? और छोटा रामदेवरा गुजरात है। ठीक है, छोटा रामदेवरा गुजरात, गुजरात से काफी भगत इनके आते हैं चल के। ठीक है, और रामदेव जी के जो मंदिर है उनको क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। देवरे का धनी कौन है? रामदेव जी। ठीक है, और जितने भी लोक नाट्य शुरू होते हैं उससे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जितने भी नाट्य शुरू होते हैं उनके शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाएंगे? रामदेव जी के भजन गाने जरूरी है। ठीक है, और इनके चरणों की, पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के चरण या पगलियों की पूजा होती है। किसकी? पगलियों की पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है। ठीक है, और इनकी जो दौजा है प्यारे मित्रों उनको नेजा बोलते हैं। उसके अंदर 5 प्रकार के रंग होते हैं। दौजा को क्या बोलते हैं? नेजा। और उसके कितने प्रकार के रंग होते हैं? 5 प्रकार के नग होते हैं। ठीक है, छोटा रामदेवरा गुजरात बता तो दिया। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए ना, खूब हो गए। तो सारे के सारे हो गए कुल मिला के, इन्हें कौन नहीं जानता। सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। लोक देवता थे वो पूरे हो गए ना। संतुष्ट होना कि लोक देवता पूरे हो गए। ठीक है, 17 लोक देवता पढ़े हैं अपन ने पूरे, 17 नहीं 23 24 25 के आसपास लोक देवता पढ़ लिए। ठीक है ना, हाँ 24 बाणियां पंथ की बता दी, पहले ही बता दी थी। 24 बाणियां इन्होंने ग्रंथ लिखा था। एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे, रामदेव जी। ठीक है ना, ये पहले ही बता चुके। हाँ ये होशियार जी पहले बता चुके हैं। आप लेट आए थे होशियार जी, इसलिए आप नहीं देख पाए होंगे। ठीक है ना, धनराज पटेल थोड़ा हम टाप। ओ धनराज जी नमस्कार। नमस्कार धनराज जी।
अच्छा, कल महाशिवरात्रि है क्या? चलो, आपको भी शुभकामनाएं सभी को महाशिवरात्रि की। और बताओ, आज क्लास भी अपनी लंबी हो गई, ट्यूशन भी 17 हो गए, लोक देवता पूरे हो गए, संतुष्ट होना, जवाब नहीं दे सकते क्या? बताओ बताओ, कोई लोक देवता रह गया है तो बताओ, अपन उस पर और बात करते हैं फिर। नाम तो लो कोई लोक देवता का। डाली भाई धर्म की बहन है, धर्म की बहन है। सर आज तो मजा आ गया। देवियां रीट में सिलेबस के अंदर देवियां लिखी हुई नहीं है। सिलेबस के अंदर देवी लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना? या लिखी हुई है क्या? सिलेबस है क्या किसी के पास? प्यारे मित्रों, कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महल। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर जी। देवियां हैं? देवी नहीं है शायद, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं था, मैंने देखा था। सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं था, मैंने देखा है। ये तो एक पेज रह गए। दुर्गा शर्मा जी भैया हो गए। दुर्गा जी आप कहां से हो? हो कहां से आप? ये बताने का कष्ट करो। देना पेज देना। ये अपना सिलेबस है वो प्यारे साथियों। मैं राजस्थान की कला संस्कृति का जो सिलेबस है वो देखते हैं, ठीक है ना? तो राजस्थान के विरासत दुर्ग महल स्मारक है, ठीक है? ये अपने जो राजस्थान की विरासत है उसके अंदर देखने हैं, तो विरासत के अंदर दुर्ग महल है और स्मारक आते हैं, ठीक है? हाँ, ये भी सही है, देवियां तो घर ही होती हैं, ठीक ही रहेगा। नहीं है देवी, नहीं है देवी, है ना? ये देवी नहीं है। और राजस्थान के मेले और त्योहार, ठीक है? तो अपने क्या रह गए? मेले तो हो गए, अब त्योहार रह गए, ठीक है? लोक कलाएं अपने ने कर ली है। राजस्थान के लोक संत नहीं हुए, ठीक है? लोक संत हो गए नहीं हुए, लोक संत। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हो गए, लोक देवियां नहीं है, ठीक है? राजस्थान की चित्रकला बाकी है, लोक नृत्य हो गए, लोक नाट्य हो गए, आभूषण बाकी है, राजस्थान भाषा साहित्य बाकी है, राजस्थान की हस्तशिल्प और स्थापत्य कला हो गई है, लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्र हो गए हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने संतुष्टि के लिए बोला है, खुद की संतुष्टि के लिए ऐसे मत बोला करो, ठीक है ना? अब एक चीज बताओ आप, आपको भगवान की कसम है, जिसको भी मानते हो, सर जी पीडीएफ डाल देना, सर वो टेलीग्राम से जोड़ देना। आपको बोला हुआ है, बार बार बोला है, हर बार बोला है, रिपीट किया है, लेकिन अगली बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना? अगली बार रिपीट नहीं करूंगा। ये नंबर है 916648, ठीक है? 0551, ये नंबर है। इन नंबर पे मैसेज कर दोगा, उसका तो जुड़ जाएगा। और यहां से मैं नंबर लेके किस किस को जोड़ता रहूंगा, अब यही तो धंधा बचा नहीं है, ठीक है ना? तो अपने टॉपिक कल का क्या है? कल का है राजस्थान के प्रमुख महल, ठीक है ना? महल करेंगे कल, और साथ में स्मारक भी कर लेंगे, ठीक है? तो दोनों टॉपिक अपने कल हो जाएंगे। और पीडीएफ तो डेली डालते ही हैं, पीडीएफ का तो ग्रुप के अंदर जाती है, पीडीएफ मिल रही है ना सबको? पीडीएफ मिल रही है ना? हाँ, तो कला संस्कृति पूरी हो जाएगी। अब फिर कला संस्कृति के बाद में क्या शुरू करना है? अपने को एक तो आपको एक तो अक्षांश देशांतर पढ़ाना है, थ्योरी की क्लास लगानी है, ठीक है? अक्षांश देशांतर है वो, आज मैंने थोड़ा पढ़ लिया था, कल और पढ़ के परसों तक करवा देंगे आपको, अक्षांश देशांतर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? कल का बता दिया। महल, राजस्थान के प्रमुख महल और स्मारक, ठीक है? ये पूरे हो जाए तो अपना राजस्थान का पहला पॉइंट पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में और अच्छा अपने पढ़ पाएंगे, ठीक है ना सदीक खान जी? पीडीएफ सबको प्राप्त हो रही है ना? जवाब दे दीजिएगा। टेलीग्राम लिंक है, मैं बता देता हूं, नाम सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक,
मैं आपको 1 मिनट बताता हूं किस नाम से है, मैं बता देता हूं। आप एडुग्राम क्लासेस डालोगे तो आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। एडुग्राम क्लासेस के नाम से ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। कल वापस मिलते हैं इसी वक्त, टाइम अपना वही है, 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।